सेकेंड मेन टॉपिक एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर। तो दोनों जो है करंट और वोल्टेज वो वेरी करते हैं साइनोसॉइडली और एक दूसरे के फेस में होते हैं। और करंट जो है रजिस्टर के थ्रू वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होता है जो वोल्टेज अप्लाई की गई है, और ये ओहम्स लॉ को फॉलो करता है। और एंड देयर वेव फॉर्म जो है वो शेप में सेम होती है और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ में साइमल्टेनियसली पहुंचती हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जो है सोर्स प्रोवाइडेड, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है वोल्टेज को जो साइनोसॉइडली जो है टाइम के साथ वेरी करती है, और इसको टिपिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे VM जो है पीक वोल्टेज है और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ओहम्स लॉ जो है V इज इक्वल टू IR जो है वो अप्लाई होता है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्मॉल I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन जो है फॉर वोल्टेज को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फॉर करंट में। तो I इज इक्वल टू VM अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो वो दोनों वोल्टेज और करंट जो है प्रोपोर्शनल है साइन ओमेगा टी के। तो ये दे वेरी इन द सेम मैनर एंड आर सेड टू बी इन फेज। तो मैक्सिमम करंट जो है वो होता है जब साइन ओमेगा टी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है इज एट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1। सो IM इज इक्वल टू VM अपॉन R। तो फेसर डायग्राम में वोल्टेज और करंट फेसर जो है वो वुड बी अलाइंड, और ये जो है इंडिकेटिंग दैट दे आर इन अ फेज। तो दोनों वोल्टेज और करंट जो है वेव फॉर्म्स है, दोनों वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म्स जो है वो साइनोसॉइडल है, मतलब ये ऑस्किलेट करती हैं स्मूथली पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के बीच में, और पीक वैल्यूज़ पे पहुंचती है सेम टाइम पे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सेकेंड मेन टॉपिक फिनिश होता है। थर्ड मेन टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC सर्किट, AC करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स फेसर। तो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में दोनों करंट और वोल्टेज जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है रोटेटिंग वेक्टर्स के थ्रू, जिनको हम फेसर्स बोलते हैं। फेसर्स की लेंथ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है पीक वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल क्वांटिटी, मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइडल क्वांटिटी करंट और वोल्टेज के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और वो जो है रोटेट करती है काउंटर क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर स्पीड इक्वल टू द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है रोटेटिंग फेज का वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट को या फिर वोल्टेज को दिए गए टाइम पे। तो फेसर जो है एक वेक्टर है जो रोटेट होता है काउंटर क्लॉकवाइज इन अ प्लेन, और इसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को बताती है अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की। तो फेसर जो है रोटेट करता है एंगुलर स्पीड के साथ जो कि इक्वल होती है AC सिग्नल की एंगुलर फ्रिक्वेंसी के। और वर्टिकल कंपोनेंट जो है फेसर का ऑन द वर्टिकल एक्सिस वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द AC करंट और वोल्टेज एट एनी गिवन इंस्टेंट इन टाइम। तो एंगल जो है वोल्टेज और करंट फेसर के बीच में वो फेज डिफरेंस को बताता है, मतलब कि जैसे प्योरली हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट है तो वोल्टेज और करंट फेसर जो है वो फेस में है, जबकि इंडक्टिव सर्किट में करंट फेसर जो है लैग्स द वोल्टेज फेसर बाय 90 डिग्री। तो फेसर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है वे जिससे हम विजुलाइज कर सकते हैं साइनोसॉइडल बिहेवियर ऑफ AC करंट और वोल्टेज को, एंड टू इजीली अंडरस्टैंड फेस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट AC क्वांटिटीज इन सर्किट। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एंड थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है।